तो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, इसके लाखों पन्ने हाल ही में जारी हुए हैं और यकीन मानिए इनमें कुछ ऐसे नाम और राज सामने आए हैं ना जो सत्ता के बड़े बड़े गलियारों को हिलाकर रख सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं नए खुलासों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। देखिए, ये पूरी कहानी एक मकड़ जाल की तरह है और हर जाल का, जैसा कि हम जानते हैं, एक केंद्र होता है, एक सेंटर। एप्स्टीन के इस जाल का केंद्र थी एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियां, बड़े बड़े नाम आकर फंसते थे। सोचिए, मैनहट्टन के बिल्कुल बीचों बीच एक 7 मंजिला हवेली। सुनने में तो आम लगता है ना, लेकिन ये कोई आम हवेली नहीं थी। ये किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसी थी और इसके दरवाजे पर दर्जनों नकली आंखें लगी थी। जी हाँ, आंखें, मानो हर आने जाने वाले पर नजर रख रही हूँ। एक तरह से ये अंदर होने वाले भयावह खेल का बस एक छोटा सा इशारा था। और अगर आपको लगा कि बाहर का नजारा अजीब था, तो अंदर तो और भी ज्यादा बेचैन करने वाला माहौल था। मतलब एक लटकती हुई दुल्हन की मूर्ति और ऑफिस में एक असली जैसा दिखने वाला भरा हुआ बाग। ये सिर्फ कोई अजीबोगरीब सजावट नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी तरकीब थी। मेहमानों को साइकोलॉजिकली कंट्रोल करने का एक तरीका, एक ऐसा माहौल बनाना जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी, आप समझ रहे हैं, असहज हो जाएं। लेकिन इस हवेली का सबसे काला, सबसे घिनौना राज वो इसकी दीवारों के अंदर छिपा था। हर कमरे में, हर बाथरूम में खुफिया कैमरे लगे हुए थे और ये सब एक मॉनिटर रूम से जुड़े थे। एक विक्टिम ने उस कमरे का मंजर कुछ ऐसे बताया था। सोचिए, टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड, मतलब हर एक निजी पल, हर एक हरकत रिकॉर्ड की जा रही थी। तो सवाल उठता है, आखिर ये घर था किसका? ये जेफरी एप्स्टीन का अड्डा था और वो मेहमान जो इन कैमरों में कैद हो रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर लोग थे। और उन मेहमानों की लिस्ट वो हमेशा एक बहुत बड़ा रहस्य बनी रही, खैर हाल तक, क्योंकि अब जो नए दस्तावेज सामने आए हैं उन्होंने इस कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। और इसके तार सीधे भारत से जुड़ते दिख रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने, पता है कितने, 30 लाख, 3 मिलियन से ज्यादा पन्ने जारी किए हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते और ये साफ साफ दिखाता है कि ये घोटाला कितना विशाल था, इसकी जड़ें कितनी गहरी थीं। और इन्हीं लाखों पन्नों के बीच से भारत के कुछ बहुत बड़े और पावरफुल नाम निकलकर सामने आए हैं। इन नामों ने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नई और सच कहूं तो एक चौंकाने वाली दिशा दे दी है। तो चलिए पहला सीधा कनेक्शन देखते हैं। ये मार्च 2017 का एक मैसेज है जिसमें भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच बनाने के लिए गाइडेंस यानी मार्गदर्शन मांग रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत के इतने बड़े उद्योगपति को अमेरिका के सबसे बदनाम फाइनेंसर की मदद की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और बात यही नहीं रुकती। यहाँ एप्स्टीन ट्रंप के पूर्व चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन को एक मैसेज में बता रहा है कि अंबानी जो आ रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। और फिर अंबानी से मिलने के बाद एप्स्टीन ने बैनन को एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा गंभीर मैसेज भेजा। सिर्फ 3 शब्द, मोदी ऑन बोर्ड, जिसका मतलब है मोदी तैयार हैं। लेकिन तैयार किस लिए? ये वो सवाल है जिसके जवाब शायद बहुत गहरे और परेशान करने वाले हो सकते हैं। इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम है, भारत के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। अब उनका कहना है कि भाई उनकी मुलाकातें तो मंत्री बनने से पहले हुई थी, लेकिन जो फाइल्स हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। फाइल्स के मुताबिक एप्स्टीन उन्हें पावरफुल लोगों से ये कहकर मिलवा रहा था कि ये भारत में अपना आदमी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एप्स्टीन का तरीका क्या था? मतलब उसने दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोगों पर इतनी मजबूत पकड़ बना कैसे ली थी? वेल, इन फाइलों को देखकर एक पूरा ब्लैकमेल का ब्लूप्रिंट, एक खाका उभर कर सामने आता है। तो एप्स्टीन का मॉडल एक तरह का 5 स्टेप प्रोसेस था, बहुत सीधा लेकिन बेहद शातिर। स्टेप 1, लेस्ली वेक्सनर जैसे अरबपतियों के जरिए पहुंच बनाओ। स्टेप 2, पावरफुल मेहमानों को अपनी आलीशान हवेलियों में इनवाइट करो। स्टेप 3, उन्हें खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड कर लो। स्टेप 4, इन सारी रिकॉर्डिंग्स को सबूत के तौर पर एक तिजोरी में बंद कर दो।
और फिर आता है फाइनल स्टेप, इन्हीं सबूतों का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए करो ताकि और ज्यादा पैसा और ताकत हासिल की जा सके। एक विशियस साइकिल था ये। और एक बात साफ कर दूं, ये नेटवर्क सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसका दायरा इंटरनेशनल था। इसमें शाही परिवार के लोग, टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज और पॉलिटिशियंस सब शामिल थे। ये तो बस कुछ नाम है, लेकिन इनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जाल कितना बड़ा था। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू, टेक की दुनिया से बिल गेट्स और एलन मस्क, और तो और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे नाम इन फाइलों में बार बार आते हैं। इससे पता चलता है कि एप्स्टीन का असर कितना गहरा और कितना दूर तक फैला हुआ था। और हाँ, इस कनेक्शन के नतीजे भी असली थे, कोई कहानी नहीं थी ये। एप्स्टीन से सिर्फ नाम जुड़ने की वजह से कई पावरफुल लोगों को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। इसमें बड़े बड़े देशों के राजदूत थे और यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के सदस्य भी शामिल थे। लेकिन इतने सारे खुलासों के बावजूद अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं, और ये घोटाला कुछ बहुत ही गंभीर सिस्टेमिक इश्यूज यानी हमारी व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करता है। अब देखिए, इतना बड़ा खुलासा तो हुआ है, पर यह जानना बहुत जरूरी है कि हम अभी भी पूरी कहानी नहीं जानते। पता है क्यों? क्योंकि न्याय विभाग ने अभी भी लगभग 40% डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक नहीं किया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उन बंद फाइलों में और किसके और कितने बड़े राज दफन हैं। और फिर इस केस से जुड़ी रहस्यमयी मौतों का एक पैटर्न भी है। अगस्त 2019 में जेफरी एप्स्टीन खुद जेल में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियली कहा गया सुसाइड। फिर फरवरी 2022 में उसका एक खास सहयोगी जीन ल्यूक ब्रूनेल, वो भी पेरिस की जेल में मृत मिला और इसे भी सुसाइड ही बताया गया। अब इस केस के दो इतने अहम किरदारों की एक ही तरह से मौत, ये कई गंभीर सवाल तो खड़े करती ही हैं। और यही बात हमें सबसे बड़े और शायद सबसे डरावने सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या एप्स्टीन की मौत वाकई एक सुसाइड थी, या उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि उसने जो ये पावरफुल लोगों का पूरा नेटवर्क बनाया था, उसके राज कभी बाहर ना आ पाए? और शायद इस पूरी कहानी की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यही है। सोचिए, एक ऐसा ग्लोबल स्कैंडल जिसमें प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और अरबपतियों के नाम हैं, और इस पूरे मामले में आज तक सिर्फ एक इंसान को सजा हुई है, घिस्लेन मैक्सवेल। सिर्फ एक, बाकी सब आजाद हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये कहानी सिर्फ एक अपराधी जेफरी एप्स्टीन की है, या फिर ये कहानी उस पूरे सिस्टम के बारे में है, उस व्यवस्था के बारे में है जो शायद बनी ही इसीलिए है ताकि शक्तिशाली लोगों को उनके किए के अंजाम से बचाया जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।